प्यारे दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कि भारत में, इंडिया में बैंकों में बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है। पिछले 10 साल में मोदी की सरकार को प्रधानमंत्री बने 11 साल हो 11 साल हो गए। तो पिछले 10 साल का मैं कहा 16 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ जो लोन्स लिए थे और जो डिफ़ॉल्ट कर गए बोरोज, उनको राइट ऑफ कर दिया, निकाल दिया, माफ़ कर दिया प्रैक्टिकली। और जो राइट ऑफ लोन किए गए हैं उसमें हार्डली 10% वसूल हुए हैं, 90% बट्टे खाते के। अब क्या है, इस सिलसिले में अभी 10 मई 2025 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुबोध गोयल, रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ द यूको बैंक, इन्हें लोन फ्रॉड केस में अरेस्ट किया है। ये जो था लोन जो दिया गया था 6,200 करोड़ का, कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड को दिया गया था। रिश्वत ली होती इसमें, चेयरमैन ने भी और दूसरे आदमियों ने भी। 2 आदमी तो अरेस्ट हुए बैंक के, और ये तो पहले अरेस्ट हो गए थे, इसके जो प्रमोटर थे कंपनी के। अब इस सिलसिले में ये कोई नई बात नहीं है। ये मेरी एक किताब है, बैड नोस कॉज एंड क्योर। ये किंडल ई बुक है, आप इसको किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे पढ़ सकते हैं। किंडल का ऐप डाउनलोड कीजिए और ये किताब पढ़ सकते हैं आप। इसमें मैंने पिछले सारे बैंकों के जो फ्रॉड हुए हैं और क्यों हुए हैं और उससे कैसे बचा जाए और कैसे वसूली की जाए, ये सब था। मैं 2014 में एक सेमिनार में इंदौर में लेक्चर देके आया था, दिसंबर 2014 में। ये किताब मोरल उसी पे बेस्ड है। उस पर स्टेट बैंक ने भी ऑर्डर इशू किया था, कॉर्पोरेट ऑफिस ने, कि जो लीज प्रॉपर्टी है उस पर लोन ना दिया जाए। दूसरा जो सुपर मेथड 1990 से चल रहा है बिल्डर्स ने, रॉयल एस्टेट और फ्रॉड क्रिमिनल ऑफेंस, और जनता को लूट रहे हैं 1990 से 90 से आज 35। आपसे 2016 में तो नया एक्ट आ गया, 30 साल लूटा है फ्लैट बार्स को। तो ये तो गदर बचा हुआ है हिंदुस्तान में, वही कानून की रिस्पेक्ट नहीं है, जो मर्जी हो करो। अब इस सिलसिले में ये SK जैन, जो पहले CMD थे सिंडिकेट बैंक के, इनको 2014 में अरेस्ट किया गया था। ये भी PSU बैंक था, सरकारी बैंक था। श्यामल आचार्य, फॉर्मर MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो गवर्नमेंट ओन बैंक है, इसको अरेस्ट किया था 2014 में, किया था इसको भी। योगेश अग्रवाल, IDBI बैंक, डूब रहा है बैंक, ये एक्स चेयरमैन अरेस्टेड 2017 में, इनको अरेस्ट किया गया था। ये किंगफिशर एयरलाइंस वाले मामले में विजय मलाइका का जो भाग गया। रविंद्र मथारे, फॉर्मर CEO ऑफ महाराष्ट्र बैंक, इसे 2018 में क्या अरेस्ट किया था DSK फ्रॉड केस में। ये सब जो थे ये सरकारी PSU बैंक थे, स्टेट बैंक तो गवर्नमेंट बैंक है। और जो प्राइवेट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें प्रदीप चौधरी, ये भी सरकारी बैंक का चीफ एक्स चेयरमैन था, इसको अरेस्ट किया गया था। राणा कपूर, येस बैंक वाला, ये प्राइवेट बैंक है, कई साल जेल में। और चंदा कोचर, ये जो थी ICICI बैंक की एक्स चेयरमैन थी। इतने अरेस्ट हुए। अब ये क्या था, ये जो प्राइवेट बैंक है, जैसे राणा कपूर का जो था येस बैंक, और ये कोचर का, चंदा कोचर का प्राइवेट, ये भी दोनों प्राइवेट बैंक है। तो क्या हुआ था कि ये ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था, ये बम्बई का, ये कहते थे कि इनके खिलाफ जो इन्होंने फ्रॉड किया, केतन पारेख, जो हर्षद मेहता के बाद दूसरा शेयर मार्केट का फ्रॉड हुआ था, इसका जिक्र किया मैंने अपनी किताब में। तो इन्होंने कहा कि हम तो प्राइवेट बैंक है, हम वी आर नॉट पब्लिक सर्वेंट, सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो हम पे प्रोविडेंशियल करेक्शन 1988 लागू नहीं होता।
20 साल मुकदमा चला। तो इनकी जो सीबीआई की जो पिटीशन थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसमिस कर दी। ये तो सरकारी मुलाजिम है नहीं, तो प्राइवेट बैंक है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। उसके बाद जो था ये बम्बई हाई कोर्ट में डिसमिस कर दी सीबीआई के। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिसीजन दिया और बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, फैसला लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 23 फरवरी 2016 की जजमेंट में ये कहा, यानी कि 2004 से फ्रॉड चालू हुआ और 2016 14 साल बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंस के अंडर में ये बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग ऑपरेशन है। और फिर ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि तो ये तो जो था इसमें 2 जने अरेस्ट हुए थे। ये क्या था, सीबी ने भी इसकी इंक्वायरी की थी। ये मार्केट मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेकलेस लैंडिंग, चेयरमैन रमेश गिल्ली ये चेयरमैन थे और एक और इनके साथी थे, और 2 जने अरेस्ट हुए थे इस मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहना था कि जो ये सेक्शन 46A है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसमें इनको लाइसेंस दिया जाता है, रिजर्व बैंक देता है। सरकारी बैंक हो, PSU बैंक हो, या रेगुलेशन तो जो इनकी होल्डिंग कंपनी जो है रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो बैंकिंग रेगुलेशन 1949 में ये चेयरमैन और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर को ये पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि लाइसेंस रिजर्व बैंक ने दिया है। तो इसके मुताबिक जो है ये सरकारी मुलाजिम है, तो प्रोविंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट में आते हैं। अब 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजमेंट था, बैंकिंग तो बहुत साल पहले चालू हुआ ब्रिटिश पीरियड से, कि प्राइवेट बैंक जो है ये इनके जो ऑफिसर्स हैं ये भी सरकारी मुलाजिम पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक पैसा तो पब्लिक का है बैंक में, उन्होंने ट्रस्ट में दिया, विश्वास में पैसा दिया है और ये खा गए। चाहे प्राइवेट बैंक है, कमर्शियल बैंक है, चाहे सरकारी बैंक है, और चाहे गवर्नमेंट इंडिया ओन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सबका एक ही हाल है, बुरा हाल है, लूट पाट मची हुई है। और 16 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिया, क्या गजब है। वो कहते हमने एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर में कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्योंकि बैंक लॉस में हो जाता, डूब जाता। अब क्या हुआ था, इसको ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को जब फ्रॉड हुआ, ये डूबने लगा, तो इसको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 2004 में मर्ज कर दिया। जो बैंक डूबने वाला होता है उसको मजबूत बैंक से में मर्ज कर देते हैं। ये पिछले जो है 76 के बाद तो जब नेशनलाइज हुए थे बैंक्स जो थे प्राइवेट बैंक, तो ये पिछले मोदी के सरकार के टाइम में ये बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जो बैंक में बहुत फ्रॉड हुए, पैसा डूब रहा है, उसको जो मजबूत बैंक, अभी 4 पंजाब नेशनल बैंक में मेरा पेंशन अकाउंट है, उसमें 4 बैंक मर्ज कर दिए, स्टेट बैंक में भी 6 बैंक मर्ज कर दिए, कैनरा बैंक में मर्ज कर दिए। तो ये इस तरह से जो हो रहे, तो ये सब फ्रॉड को छिपाने वाली बात है। क्यों नहीं गवर्नमेंट ओपन आती, रिजर्व बैंक क्यों नहीं आता ओपन? छुपा रहा है, चोर बाजारी। और ये चोर में सफर को आप हमें या तो जिनके पास बैंक डिपॉजिटर्स है वो सफर रहे हैं, या पे जो बॉन्ड होल्डर है बैंकों के वो सफर रहे हैं, या जो शेयर होल्डर है वो सफर रहे, और कोई नहीं है। ये 3 ही आदमी है। तो प्यारे दोस्तों, तो यानी कि ये फरवरी 23, 2016 के जजमेंट के बाद लगे तो सही 14 साल मई साफ हो गया। और अब जब एक दफ़ा हो गया 2016 से 25, उसके बाद से ये चंदा कोटक है, यस बैंक का राणा कपूर है, और भी अरेस्ट हो रहा है, गिरफ्तार होनी चाहिए। अब इन्होंने जो साइफन ऑफ किया, मनी लॉन्ड्रिंग, सब यही कर, कोई पैसा खाता थोड़ा है। खाने को तो दो रोटी सुबह, 2 रोटी शाम चाहिए। रिटायरमेंट के बाद भूख ही नहीं लगती, बहुत कमजोर हो जाते बुढ़े आदमी को भूख लगती है।
मैं 80 साल का हो गया, 2 सुबह खाता, 2 शाम खाता हूँ, इस तरह खा नहीं सकता। तो ये जो है बड़ा भयानक चल रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब क्या होता है जब ये ऐसे फ्रॉड चलते हैं, तो करप्शन का, भ्रष्टाचार का खूब लूट पाट बोलम पार आर पार हो रहा है करप्शन बैंकों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। अरे भाई तुम लोग किसी को दिया, ये भी तो देखो वेयर ही इज यूजिंग, जो मैंने अपनी किताब में कहा है कि सब आपको जो है ये जो लोन लिया, आप ये तो भी देखो इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, जिस पर्पज़ के लिए गया उसी में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं को तो एक तो इकट्ठा तो देते नहीं है, इंस्टॉलमेंट में देते हैं। अब वो नहीं हो रहा है तो बाकी मत दो उसको इंस्टॉलमेंट, और जो अपना दे दिया उसकी वसूली चालू कर रहे हो। क्यों नहीं करते, क्यों? रिश्वत हो रही। 30% इसका पैसा पॉलिटिकल पार्टी को जाता है, जो सरकार में होता है उसी को जाता है। अब जैसे 11वें साल से मोदी सरकार है, इसको जा रहा है पैसा, तो मोदी क्या वारस है, इसको जा रहा है पैसा राजस्थान से को। प्यारे दोस्त, क्या होता है जब सोवियत यूनियन होता था वहाँ यही हुआ, और जब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गई तो एक देश के 15 कंट्री बन गए। तो मोदी जो सरकार पिछले 11 साल से कर रही है, ये देश के टुकड़े टुकड़े होने करने वाली बात कर रही है। क्यों नहीं वसूल कर रहे, उन्हें अरेस्ट करो, डालो जेल में। और उन्होंने पैसा तो खाया नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग की है। कहीं युगांडा वहाँ जमीन परचेज कर ली, मेडागास्कर ने, किसी ने अर्जेंटीना पर पड़ गए, किसी ने साइप्रस पर परचेज कर ली, सब ये हो रहा है। तो ये जो है सब मेरी निगाह में तो बहुत गलत है। अब क्या होगा फिर, डिवीजन हो जाएगा इंडिया का। अब कितने होंगे ये तो आप अंदाज लगा सकते हैं, और राइट बॉक्स उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मेरी निगाह में बहुत सब गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। जनता से धोखा हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है जनता की जेबों पे। मोदी कहा था कि मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, इसने तो करप्शन बढ़ा दिया। प्रोविंशियल करप्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया, डाइल्यूट कर दिया कि जो सरकारी मुलाजिम है, जॉइंट सेक्रेटरी उसका वो पहले था सर्विस में था तो परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से। अब आदमी ने कहा जो कोलगेट वाले मामले में इसके गुप्ता अरेस्ट हुआ था कि रिटायरमेंट उनका जो हमें गिरफ्तारी को वो तो बाद में अरेस्ट कर लेंगे, रिटायरमेंट उनका उसका भी कर दिया कि गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी पड़ेगी। प्रोविंशियल करप्शन को वीकेंड किया, कम्युनिस्ट एक्ट को कमज़ोर किया, सारे कानून कमज़ोर किया। और उससे क्या है, भ्रष्टाचार का गोलम गोल आर पार लूटपाट मची हुई है। तो फिर प्यारे दोस्तों, मैं तो 80 साल का हो गया, कब बंटवारा होगा, कब हिंदुस्तान में आज़ादी मिलेगी इसकी गुलामी से, मुझे तो पता नहीं। आप सोच लिए क्या करना है। तो फिर सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।